मिस्टर बालाजी गाड़े पाटिल साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। Sorry to keep you waiting. Really? Oh, what are you wearing? What a lovely shirt. Look at that. जबरदस्त। ये कुर्ता है कि शर्ट है साहब? बहुत जबरदस्त है। जो कुछ भी आपने पहना हुआ बहुत बढ़िया लग रहा है। पहली बार मैंने देखा इतने कलरफुल क्लोथ में आपको। आप भी क्या राम मंदिर जा रहे हैं सर? नहीं जी सर जी, हेलो जी हेलो। दिख रहे हैं सर, आप दिख रहे हैं, सुनाई भी दे रहे हैं, दिख भी रहे हैं जी। हाँ सर, हाँ। तो क्या राम मंदिर जा रहे हैं क्या 22 जनवरी को? कलरफुल बगा सर, राम हमारे दिल में बसते हैं जी। और मैं उस महाराष्ट्र की भूमि से आता हूं जहां संतों ने हमको लोगों में भगवान को देखने को कहा है। आज राजमाता जिजाऊ जी की जयंती है जी, और स्वामी विवेकानंद जी की भी जयंती है। स्वामी विवेकानंद हाँ, की भी तो जयंती है जी। हाँ जी, तो जिस संत के कीर्तन छत्रपति शिवाजी महाराज को उन्होंने सुना है, वो जगत गुरु तुकाराम महाराज, वो उनके अभंग में कहते हैं कि तीर्थी धोंडा पानी देव रोकड़ा सज्जनी, ये मराठी में है। उनका मतलब ये है कि ना तीर्थों में ना पत्थरों में, भगवान तो सज्जनों में बसा होता है, ये उन्होंने कहा है। और बचपन से उसी वारकरी संप्रदाय के घर में हम पैदा हुए हैं, तो हम भगवान का इशू करके बेचने वाले लोग नहीं है, उसको हम दिल में रख के उसकी पूजा करने वाले लोग हैं। तो सर, राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा के बारे में बात करें सर? बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो ये न्याय यात्रा किसको न्याय दिलाएगी सर, ये जरा बताएं पहले। सर, ये न्याय यात्रा उन लोगों को न्याय दिलाएंगी जिनका न्याय और हक संविधान ने जो दिया है और वो छीनने का काम जो बीजेपी कर रही है, उनको न्याय और हक ये यात्रा दिलाएगी। दूसरी बात यह है कि जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा में भारत जोड़ो नफरत छोड़ो का जो नारा दिया था, नफरत के माध्यम से जिन लोगों को कुचला जा रहा है, उन लोगों को ये न्याय यात्रा न्याय दिलाएगी। ये न्याय यात्रा संविधान के हक के लिए लड़ेगी। ये न्याय यात्रा इस देश में जो पोलराइजेशन, जाति और धर्म के अंदर जो भेदभाव निर्माण करके बीजेपी जो गंदी राजनीति खेल रही है, उन राजनीति से जो लोग पीड़ित है, उन लोगों को ये यात्रा हक दिलाएगी, अपना न्याय दिलाएगी। और संविधान की रक्षा के लिए ये लोगों में एक ऊर्जा प्रेरित, एक ये जन आंदोलन है सर। उन लोगों में जो सो चुके हैं, जिनके आंखों के ऊपर गोदी मीडिया के माध्यम से बीजेपी ने एक पट्टी बांधी है, जिसको एंटोनियो ग्राम्सी, इटाली के बहुत बड़े फिलोसोफर थे, पॉलिटिशियन, ज्ञानी थे, उन्होंने हिजीमनी नाम दिया है। ये कल्चरल हिजीमनी में, पॉलिटिकल हिजीमनी में जिन लोगों को बीजेपी ने डाला है, वो उनके नजर के सामने की पट्टी हटाकर नई दृष्टि दिलाने का काम ये न्याय यात्रा करेगी। बालाजी गाड़े पाटिल साहब, ये बार बार आपका कहना है कि पिछले 10 साल के अन्याय के खिलाफ, शोषण के खिलाफ आप डरो मत, आप सहो मत, न्याय को हक मिलने तक। आज जयराम रमेश ने आपका स्लोगन पूरा ऐलान कर दिया, और फिर आपने आगे जाके कहा कि ये बेटी बचाओ नहीं दोषी बचाओ पार्टी है, बेटी बचाओ नहीं दोषी बचाओ पार्टी है। मगर बीजेपी का कहना है, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का कहना है कि महिला सशक्तिकरण के लिए अगर किसी ने कुछ किया है, हमने किया है। जो बार बार जो महिला कानून के बारे में बात करते हैं, तो वो उन्होंने लाया है। फिर 10 करोड़ उज्ज्वला, 11 करोड़ पाइप कनेक्शन, 12 करोड़ शौचालय, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 27 साल से आप सोच रहे थे, 2 दिन में उन लोग ने किए, बीजेपी ने किए। तो कहां जस्टिफाई कर पाएंगे? मोदी साहब बोल रहे कि ये राम ने ये सब किया है, और आप बोल रहे हो कि बेटी बचाओ ने दोषी बचाओ लोग हैं। नहीं सर, आंकड़ों में और फेंकने में मोदी जी का कोई हाथ नहीं पकड़ सकता, तो उसमें तो माहिर है। लेकिन आंकड़ों से आगे जाके जो सच्चाई है, वो सच्चाई बहुत अलग है। अगर जमीनी सच्चाई को हम देखते हैं, तो यहाँ के महंगाई के आंकड़े बड़े हैं, वो उसके ऊपर मोदी जी कभी बोलते नहीं। इस देश की बेरोजगारी का आंकड़ा जो है, उसके ऊपर मोदी जी कभी बोलते नहीं। महाराष्ट्र की अगर बात करें, तो यहाँ के एग्जाम में जो घोटाले हो रहे हैं, जैसे कि पेपर फूटी हो, उसके आंकड़ों के ऊपर मोदी जी कहीं बोलते नहीं है। उसके बाद उज्ज्वला की गैस योजना की सच्चाई इस देश में लोगों ने देखी है। कोरोना में कितने लोग मर गए, उसके ऊपर मोदी जी बोलते नहीं है। नोटबंदी की लाइन में कितने लोग वहां पे वेटिंग में मर गए, उसके ऊपर मोदी जी बोलते नहीं है। इस देश के गरीबों का आंकड़ा किस तरह से बढ़ रहा है,
उस आंकड़े के ऊपर मोदी जी कभी बोलते नहीं है। किसानों के आत्महत्या के ऊपर मोदी जी बोलते नहीं है। महाराष्ट्र के अकाल के माध्यम से कितने लोगों का, कितने आंकड़ों का नुकसान हुआ है, उसके ऊपर मोदी जी बोलते नहीं है। ये आंकड़े वही बोलते हैं जो लोगों को झूठे बताना चाहते हैं, तो उसमें कुछ मुद्दा नहीं है। अभी जैसे कि आज का जिस शिवड़ी नावा सेवा सेतु के उद्घाटन के लिए मोदी जी आए थे, उसकी भी अगर हम सच्चाई, अगर इतिहास में जाके हम देखते हैं, तो जब पृथ्वीराज बाबा महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे तब उसको मंजूरी दी थी मुख्यमंत्री जी आस्ते वो मंत्रिमंडल में 2013 में, और उसको पी चिदम्बरम जी केंद्रीय वित्त मंत्री थे, उस वक्त उसको मंजूरी दी गई थी। उसके बाद कोरोना काल में उद्धव ठाकरे जी के, जिसको हम बोलते हैं महाविकास आघाड़ी के सरकार के कालखंड में भी कोरोना के समय में उसका विकास उन्होंने रुकने नहीं दिया, उसका डेवलपमेंट कंटिन्यू चालू था। तो ये सभी जो है 85% काम महाविकास आघाड़ी के काम में हुआ है, उसके कार्यकाल में हुआ है। तो आज जब उद्घाटन हो रहा है तो आप ठीक है कि विरोधकों को आप बुलाएंगे नहीं, उद्धव जी को नहीं बुलाएंगे, आप कांग्रेस को नहीं बुलाएंगे, शरद पवार जी की पार्टी को नहीं बुलाएंगे, कम से कम उसमें जो काम किया है बीजेपी के नेता गडकरी जी, उनको तो बुलाइए। आप खुद ही इतना नार्सिसिस्ट हो चुके हैं, इतना स्वयं प्रतिमा के प्रेम में आप पागल हो चुके हो कि आपको किसी को नहीं आपके साथ में लेना है, सबका श्रेय है जो आपने किया नहीं है। तो ये सर श्रेयवाद की लड़ाई मोदी जी लड़ रहे हैं, जिसमें सभी लोगों के अच्छाइयां भी आपके नाम पे कर रहे हैं। और जैसे आपने जिक्र किया कि आज मोदी जी ने भाषण मैंने सुना, उसमें कहा कि मां बेटियों के नाम पर गालियां मत दीजिए। तो ये मोदी जी को सबसे पहले उनके पार्टी के कार्यकर्ताओं को, उनके नेताओं को बताना चाहिए कि किस तरह से उनका बर्ताव है। तो मोदी जी का भाषण अलग है, उनका वर्तन अलग है और उनका कार्य अलग है। साहब उन्होंने ये भी कहा, मोदी साहब ने ये भी कहा आज कि मैं 2 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बनाऊंगा, लखपति दीदी बनाऊंगा। और ये मोदी जी का वचन है, मोदी जी का गारंटी है, मोदी जी का गारंटी वर्सेस राहुल गांधी गारंटी। तो आप जब मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जहां बिल्कुल सर, मैं इसमें मैं जहां नहीं 1 मिनट 2 मिनट मैं जहां जाता हूं 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट्स डिक्लेयर करता हूं कि 1000 करोड़ का प्रोजेक्ट ये बनाऊंगा, रोड बनेंगे, ये बनेंगे। मगर पिछले सरकार का बोले जहां देखो 1000 करोड़ का घपला ही घपला, जहां देखो घपला 1000 करोड़। तो 1000 करोड़ घपला वर्सेस 1000 करोड़ डेवलपमेंट। तो ये फिर उन्होंने गिराया वंदे भारत, नमो भारत, अमृत भारत ट्रेन, जो मतलब डेवलपमेंट दिख रहा है आपको, लहर दिख रहा है। हाउ कैन यू रिफ्यूज दैट? बालाजी गाड़ी पटेल साहब, मोदी जी की गारंटी वर्सेस राहुल जी की गारंटी, ये सवाल का पहले मैं जवाब देना चाहता हूं। मोदी जी की गारंटी जहां पे वो बोलेंगे, इसका मतलब है कि वो कुछ नहीं करने वाले। जैसे मोदी जी की गारंटी थी 15 लाख, ये भी बहुत पुराने मुद्दे हो चुके हैं, लेकिन लोग इसको, गोदी मीडिया ने उनको भुलवा दिया है। लेकिन अभी मोदी की गारंटी 15 लाख था, मोदी की गारंटी 2 करोड़ नौकरियां थी, मोदी की गारंटी तो बहुत सारी थी, जो कुछ भी हुआ नहीं है। मोदी की गारंटी यानी कि झूठ है। और रही बात राहुल जी की, तो जैसे हमने कर्नाटक और हिमाचल में किया है, तो लोगों ने देखा है कि जो हम बोलते हैं वो करते हैं। अब रही बात कि जिस विकास की यादी आपने मुझे यहाँ पे बताई कि वंदे भारत एक ट्रेन, लेकिन इस देश में कांग्रेस के कार्यकाल में इस देश का सर्वांगीण विकास, जिसको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट बोलते हैं, वो हुए, चाहे फिर वो रेलवे में हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में हो, रोजगार में हो, या फिर इसरो तक लेकर वो हमने किया है। लेकिन जिस तरह से मोदी जी मुद्दे बनाकर सिर्फ एडवर्टाइजमेंट करते हैं, वो कभी कांग्रेस ने काम नहीं किया। और दूसरा मुद्दा यहां पे मैं बताना चाहता हूं कि जिस तरह से इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी का पूरा खोखला करने का काम मोदी जी ने किया है। आज पूरे 75 सालों का अगर हिसाब हम देखते हैं तो 2014 से पहले इस देश के ऊपर 55 लाख करोड़ का कर्जा था, और आज की अगर हम बात करें तो 205 लाख करोड़ का कर्जा अकेले मोदी जी के ऊपर, यानी कि 150 लाख करोड़ का कर्जा अकेले मोदी जी ने किया है। तो ये कि नया सिर्फ मोदी है तो मुमकिन है, वही कर सकते हैं। तो इतने देश को कर्जे में डुबाने का काम मोदी जी ने किया है। मैं थोड़ा सा हिस्ट्री में लेके जाऊंगा, आपको मुझसे ज्यादा मालूम है। 1991 में भारत की क्या अवस्था थी, ये आज के अंधभक्तों को शायद मालूम नहीं था, लेकिन
जैसे भारत में सोना गिरवी रखा, मनमोहन सिंह के हाथों में आर्थिक नींव वहां पे लगाम आ गई और उन्होंने 2014 तक भारत को दुनिया में तीसरी पायदान पर लाके खड़ा कर दिया है। तो आज मोदी जी ने भारत को कहां पे खड़ा कर दिया है, इस सवाल का जवाब मोदी जी को ही देना चाहिए। आप बार बार मोदी जी का कहना विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा के माध्यम से वो मोदी जी के गारंटी के गाड़ी हर गांव में जा रहा है, हर गांव में जा रहा है, हर गांव में जा रहा है। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ नल, हर घर नल से जल, हर घर नल से जल, 14 करोड़ को हमने पानी दिया है, घर घर नल पहुंचाया। और विकसित भारत के जो गाड़ी है मोदी की गाड़ी 1.64 करोड़ आयुष्मान, बोले कि गाड़ी ने अभी अभी जहां नहीं पहुंचे वह लोग जुड़ रहे, 1.64 करोड़ आयुष्मान के कार्ड बटे हैं, 9.47 लाख उज्ज्वला योजना जुड़े हैं, 18.19 लाख के आसपास सुरक्षा बीमा, दुर्घटना बीमा। तो एक एक चीज जो गिना रहे हैं कि उनके जो विकसित भारत संकल्प यात्रा के गाड़ी हर गांव जा रहा है और मोदी जी के रिपोर्ट कार्ड और काम लेके जा रहा है, तो वो क्या सक्सेस नहीं है बालाजी पाटिल साहब? सर ये अगर उनको एक गाड़ी लेके वहां पे जाके कुछ बजाना पड़ रहा है तो इसको खाक सक्सेस कहेंगे। और उन्होंने वहां से भारत निकाल दिया है, जो देश के नाम से खुद के नाम को बड़ा समझते हैं। और आपने उसकी प्रतिक्रियाएं भी महाराष्ट्र में देखी होगी, किस तरह से युवा यहाँ का जो कॉमन पर्सन है वो किस तरह से मोदी जी के उस रथ का स्वागत कर रहा है। बहुत सारे जगह है जहां 50% से भी ज्यादा गांवों में लोगों ने निकाल बाहर किया है इनको कि चलो निकलो, ये सब झूठा है, हमारे सोयाबीन को भाव नहीं है, हमारे कपास को भाव नहीं है, यहाँ पे किसान मर रहा है। और किस तरह के विकास की बात आप कर रहे हो, ये खुद वहां पे उपहार लोगों ने मोदी जी के रथ को दिया है। और प्रशासन छोटी सी बात। जी सर, जी जी देखिए साहब, ऐसा है कि धर्म से उत्पन्न जो भावना होती है वो बहुत ताकतवर होती है। हम लोगों ने देखा है कैसे भारतीय जनता पार्टी 2 सीटों से राम रथ के ऊपर चढ़ के 303 सीटों पे आ गई। ठीक है साहब जी। अब श्री राम लला का प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 जनवरी 12:22 को। उसके बाद जैसे आज नासिक में हमने देखा, पंचवटी में, अलग अलग मंदिरों में देखा, मोदी जी और उनकी सारी मशीनरी जो है, भले वो विश्व हिंदू परिषद हो, भले वो आरएसएस हो, भले वो अन्य संस्थान हो, सब मिलजुल करके जहां जहां श्री राम के चरण पड़े हैं वहां वहां पर शोभा यात्राएं निकाली जाएंगी, वहां वहां पर ना जाने क्या कुछ कहा जाएगा। ये भी कहा जाएगा मोदी है तो मुमकिन है, आखिरकार मोदी जी ने ही राम मंदिर बनाया है, कांग्रेस तो राम को मानती ही नहीं है। कांग्रेस ने तो एक हलफनामा भी दिया था कोर्ट में कि राम एक मिथ्या है, असल में था भी कि नहीं कुछ मालूम नहीं है, राम सेतु वाले केस में। ये सब चीजें बताई जाएंगी और बार बार बताई जाएंगी। हर मंदिर से ये आवाज आएगी, हर घर में राम ज्योति जलाई जाएगी, 22 जनवरी को दिवाली मनाई जाएगी। अब इसका प्रभाव, भले आप कहते हैं, भले बीजेपी कहते हैं कि भाई वी आर राम मंदिर इज नॉट ए पॉलिटिकल इशू फॉर अस, लेकिन पॉलिटिकल इशू तो है साहब, सीधी साधी बात है। इसके प्रभाव से कांग्रेस अपने मुद्दों को सामने कैसे लाएगी कि भैया बेरोजगारी है, अरे भाई कीमत बढ़ गई है, अरे लाले तेरे को खाना नहीं मिल रहा, तेरे पास नौकरी नहीं है, क्या कर रहा है तू। और आर्मी में जहां पर आदमी रिटायर होता था 20 साल के बाद, 25 साल के बाद, 10 साल के बाद, 15 साल के बाद, अब 4 साल की अग्निवीर स्कीम है, उसके बाद गुड मॉर्निंग है। क्या करोगे? उसके बाद वॉचमैन बनोगे। जी बताएं किस तरीके से आप ये सब अपनी बात रखेंगे लोगों के सामने, और कोई बात आपकी सुनेगा क्या? गड़े पाटिल साहब। सर अभी जिस तरह से इस देश में आरएसएस और बीजेपी ने लोगों को धर्म के नाम पे अंधा किया है, लेकिन हम वही लोगों में जाके इस न्याय यात्रा के माध्यम से बताएंगे कि इस धर्म के नाम पे कितना बड़ा अधर्म बीजेपी कर रही है। जैसे हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार वहां पे शंकराचार्य ने भी कहा है कि जब तक मंदिर का काम पूरा नहीं हो सकता है, पूरा नहीं हुआ है, निर्माण पूरा नहीं हुआ है, और वहां पे आप मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा कर रहे हैं। तो जिस तरह से ना बीजेपी को राम से कुछ लेना देना है,
ना धर्म से कुछ लेना देना है। तो हम लोगों में जाके इस धर्म के नाम पर बीजेपी जो अधर्म कह रही है वो सच बताने का, हम सच्चे दिल से शुद्ध अंतकरण से लोगों को बताने का हम प्रयास करेंगे और लोग समझेंगे। क्योंकि आखिर में जो रोटी का सवाल होता है ना वो किसी धर्म के नाम पे पूरा हो सकता है ना किसी झूठे वादों के ऊपर। उसके लिए काम करना पड़ेगा, उसके लिए सवालों के जवाब ढूंढने पड़ेंगे और कुछ तो बुनियादी चीज करनी पड़ेगी, तभी वो रोटी का मसला, रोजगार का मसला हल हो जाएगा। जो भी आपने प्रॉब्लम्स अभी गिनवाए हैं उन सभी प्रॉब्लम्स को लेके, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे वो भूखमरी हो, चाहे वो गरीबी हो, इस देश में बढ़ रहा पोलराइजेशन हो, वो सभी हम लोगों में लेके जाएंगे। हाँ, लेकिन आपने जो कहा मैं उससे पूरा सहमत हूं कि जिस तरह से राम मंदिर के रथ पर चढ़ के 2 सीटों से 300 पार का आंकड़ा बीजेपी ने इस देश में हासिल किया है और आज वो चरम सीमा पे है। धर्म का अंधापन जो अधर्म धर्म के नाम पे थोपा गया है वो चरम सीमा पे है। उस वक्त लोगों को कन्विंस करना, समझाना, ये एक बड़ा आह्वान है, ये बड़ा आह्वान है, चुनौती है, लेकिन हम एक सच्चाई लेके जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि ये गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ बात करते रहते हैं। सेंटिमेंट्स जो बोलने, हर बार कुछ ना कुछ आलोचना सनातन धर्म के बारे में। वो लिस्ट है, सैम पिट्रोडा जी से शुरू होता है, प्रियंक खरगे, ए राजा, जूनियर स्टालिन, सीताराम येचुरी, मौर्य समाजवादी पार्टी, फिर फतेह बहादुर, लालू यादव जी की पार्टी और लास्ट में अभी जितेंद्र आवाड जी जो हम सबके नोन है। तो ये जरूरी है, बार बार मोदी साहब हर मंच पर ये कह रहे हैं कि देखो सनातन गठबंधन सनातन धर्म को हमेशा आलोचना करते रहते हैं। क्या इसका जरूरी देख रहे हैं आपको? क्या व्हाई डू यू नीड टू ब्लेम, व्हाई डू यू नीड टू क्रिटिसाइज सनातन धर्म? सनातन धर्म का सबसे बड़ा अपमान तो मोदी जी और संघ कर रहा है कि जैसे अगर हम देखें कि राम के, अगर हम किसी भी रामायण में पढ़े, वाल्मीकि रामायण हो, इस देश में और भारत के बाहर भी अगर देखें तो 200 से ऊपर रामायण लिखे गए हैं। 300 हर 300 हाँ 300 यस सर, यस 300 रामायण देश और पूरे दुनिया भर में है और हर स्टोरी की कुछ अलग दास्तां है। मैं उसमें जाना नहीं चाहूंगा, मैं मुद्दे के ऊपर रहूंगा। तो जो मुद्दा है, जो कहा कि ये सनातन धर्म के खिलाफ कौन है, तो अगर हम देखा जाए कि शबरी का जिक्र रामायण में आता है और देश की प्रधानमंत्री आदिवासी है, वो इस राम मंदिर के अवसर के वहां पे उनको बुलाया नहीं जाता। तो आपने राम भगवान देश के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं सर, राष्ट्रपति, राष्ट्रपति देश के आदिवासी है और द्रौपदी मुर्मू जी को वहां पे बुलाया नहीं जा रहा है। और आप कहते हैं कि राम ने शबरी के मीठे झूठे बोर खाए हैं, वहां पे बेर खाए हैं। तो आप तो खुद राम को ही नहीं मानते। राम मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है और बीजेपी किसी मर्यादा में आज नहीं है। आपने कल का ही रिजल्ट महाराष्ट्र का देखा होगा और यहाँ पे कठुआ हुआ है, उन्नाव हुआ है, हाथरस हुआ है, जहां पे लोगों को कुचला जा रहा है। और रामराज की बात करने वाले मोदी जी ही सबसे बड़े सनातन धर्म के विरोधी है। सिर्फ हम लोगों को यह समझाएंगे न्याय यात्रा के माध्यम से सच्चा धर्म क्या है और मोदी जी किस धर्म को हमारे ऊपर लादने की कोशिश कर रहे हैं। और जिसका आपने जिक्र किया कि सनातन धर्म के खिलाफ ये लोग बोलते हैं, महाविकास आघाड़ी हो या फिर इंडिया आघाड़ी के लोग, जी इंडिया सर, अभी ये जो दौर है जी, उस दौर में सर महाराष्ट्र के एक बहुत बड़े कवि हो चुके हैं नारायण सुर्वे जी, वो एक कविता में कहते हैं कि इसी बस्ती से, मराठी में है, याच वस्तीतून आपली पहाट येणार आहे, तोपर्यंत तुला मला जागलं पाहिजे आणि याच वस्तीतून आपला सूर्य उगवणार आहे, तोपर्यंत तुला मला गायलं पाहिजे। तर हे त्यांनी सांगितलंय कि अंधार नक्की है, अंधेरा जरूर है, लेकिन फिर भी उस सूरज के लिए जो नया उजाला लाने वाला है उसके लिए किसी को तो जागना पड़ेगा, किसी को तो गाना पड़ेगा कि सुबह आने वाली है। तो वो सुबह कभी तो आएगी। इसलिए हम लोगों को दिल को वो एक साथ देंगे कि हमारा सुनो। और शायद इस देश के लोगों में उस सच्चाई के लिए उनके दिल में कहीं ना कहीं तो जगह है। गड़े पाटिल साहब, आखिरी सवाल,
आखिरी सवाल ये है कि जी अगर सर। आप जो कह रहे हैं वो सच है, मान लीजिए, जी चलिए आपकी बात मान ली, जो चारों शंकराचार्य कह रहे हैं वो भी ठीक है। उन्होंने कहा कि भाई ये हिंदू शास्त्रों के मुताबिक नहीं हो रहा है, क्योंकि अधूरे मंदिर का उद्घाटन नहीं होता है, उसमें प्राण जी। प्रतिष्ठा पूजा नहीं होती है ज्यादातर। कभी कहीं पहले इतिहास में हुआ हो तो मुझे मालूम नहीं है, शायद आपको मालूम हो, मैंने नहीं बहुत सर। पढ़ा है लेकिन मुझे मालूम नहीं है। लेकिन आपको लगता नहीं है भारतीय जनता पार्टी असल में बहुत बड़ा रिस्क ले रही है फिर तो? क्योंकि देखिए साहब, ये मर्यादा पुरुषोत्तम राम का मंदिर है, ठीक है साहब। यहां पर अगर दिल में खोट है तो राम मंदिर के उद्घाटन से क्या होगा कि इंसाफ होगा। अगर खोट है तो वो मालूम पड़ जाएगा, आपको लगता जी नहीं? गड़े पाटिल साहब। जी सर, अभी जो आपने कहा वो बहुत ही मार्मिक है। जो सुन रहे हैं वो कितना लोग समझेंगे इस अंधे दौर में मुझे पता नहीं है, लेकिन फिर भी इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम के नाम पे जिस तरह से राजनीति मोदी जी, आरएसएस और बीजेपी ने पिछले कुछ दशकों से की है, ये उसका चरम है। और ये आज इस तरह से अधर्म राम के नाम पे करने जा रहे हैं। और आपने जो कहा पिछले सवाल में कि कौन सुनेगा आपका, तो ये मजाक भी है, और दूसरी तरफ से इस देश के सामने का कौन सुनेगा सच्चाई, ये सबसे बड़ा सवाल भी है। तो हमारे सामने भी सर ये सबसे बड़ी चुनौती है। पार्लियामेंट में आपको याद होगा बालाजी गड़े पाटिल साहब, मोदी जी खुद थपथपा के पार्लियामेंट में खड़ेगा, मैंने 80 करोड़ लोगों को राशन दिया, घर से नल दिया है, जल से नल, तो अलग अलग स्कीम के माध्यम से गरीब कल्याण योजना इतने मैंने किया है, कोई आपका क्यों सुनेगा, कोई आपका क्यों सुनेगा मेरे काम के बलबूते पर ना। जो बजाज साहब बोल रहे उसका एक्सटेंशन है कि मोदी साहब खुद छाती दबदबा के बोले थे कि आपके कौन सुनेगा। जी, उन्होंने लोगों को धमकी दी है कि भाई मैंने तुम लोगों को इस तरह से फोकट खाने का आदत लगा दी है, अगर मैंने ये फोकट खाने की आदत लगा दी है तो बाद में ये जो लोग आएंगे देने का क्या भरोसा। इस तरह से वो लोगों को ही डरा रहे हैं। लेकिन सर किस तरह से होगा उसका अभी तक तो मेरे पास रास्ता, रोड मैप, स्ट्रेटेजी और आपके सवाल का जवाब पूरी तरह से तो मेरे पास नहीं है, लेकिन होगा जरूर। हम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कहा था कि दलितों की समस्याएं हिमालय है और मैं अपना सर उसके ऊपर मारने वाला हूं, और तब तक मैं मारता रहूंगा, चाहे मेरा सर चूर चूर क्यों ना हो जाए, क्यों वहां से खून बह के नदियां ना हो जाए, लेकिन मैं सर मारता रहूंगा तब तक जब तक मेरे पीछे का समाज उठकर जागरूक ना हो जाए। सर हम वही दोहराने जा रहे हैं। बस कहने का मतलब ये हुआ कि राहुल गांधी जी की जो न्याय यात्रा है, शायद लोगों को मालूम नहीं है, मकर संक्रांत जैसी शुरू होगा, न्याय यात्रा भी शुरू होगी। तो सूर्य से ऊर्जा लेते हुए राहुल गांधी जी करेंगे हम देश को अपनी न्याय यात्रा में लोगों को ये कहेंगे अब सुबह हो चुकी है, जरा जाग जाइए। कहने का मतलब ये हुआ। चलिए गड़े पाटिल साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिल्कुल सर। मैं उम्मीद करता हूँ आप भी जुड़ेंगे राहुल गांधी जी के साथ न्याय यात्रा में। जी सर, बिल्कुल बिल्कुल सर। ऑल द वेरी बेस्ट। नमस्कार। थैंक यू, नमस्कार। And at the moment with us, that was quite nice actually. Mr. Gade Patil. He's very modest, very confident, modest. And he's not saying that they're going to win. What he's saying is that they will try to awaken people. And at the moment with us from the Uddhav Thackeray Sena, we have Mr.